गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट। मैथ्स वाई महेंद्र सिंह पाल यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। सभी को गुड आफ्टरनून। आज का हम टॉपिक आपको देने वाले हैं साधारण ब्याज से साधारण ब्याज ज्ञात करना। पहला टॉपिक है आपका साधारण ब्याज का। बड़े प्रेम से सीखेंगे हम लोग, बेसिक भी सीखेंगे और ट्रिक से भी सीखेंगे। और फिर इस वीडियो से जो आप ट्रिक सीखेंगे वो फिर आप चांस राइटर की किताबों पर अप्लाई करिएगा, आपके सवाल बड़े आसानी से निकलेंगे। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा। टॉपिक का नाम है टाइप फर्स्ट साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज ज्ञात करना। अब साधारण ब्याज ज्ञात करना, ठीक है। ये दिखने लगा होगा अब आपको, टाइप फर्स्ट साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो देखिएगा, एक सवाल ले लेते हैं। 15,000 रुपए की धनराशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। एक बार और हम थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, बस ये देख ले पूरा आपको दिख रहा कि नहीं। तो ये लिखाई आपको पूरा दिख रही है बोर्ड पर, चलिएगा बढ़िया। तो 15,000 रुपए की धनराशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे सवालों को हल करने के लिए पहले तो आप ये परंपरागत बेसिक विधि को सुनेंगे। तो पी का मान आपको दिया गया 15,000, क्योंकि मूलधन को हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर का 8% वार्षिक, क्योंकि दर हमको आर से प्रदर्शित करते हैं। और टी बराबर दिया है 4 वर्ष। समय हो गया। अब वी नो दैट आपसे एसआई पूछा गया। अगर इतना भी अगर कोई स्टूडेंट जानता है तो हमने बताया उसको 60% मैथ आती है, ये जानकारी निकाल ली। तो अब वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एसआई बराबर पिछले वीडियो में हमने सूत्रों के बारे में बताया, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो P का मान आपको दिया है 15,000, गुणित आर का मान 8 है, टी का मान 4 है और बटे में गिर जाएगा 100। दो बिंदी से ये दो बिंदी खत्म हो गई। तो ये आपका हो गया 150 गुणित के, ये हो जाएगा 8 गुणित के 4। अब आपको क्या करना है? 15 8 120, यानी कि 120। 15 8 120 तो 1200 गुणित के 4 और 12 चौको 4800 रुपए आपका आंसर हो गया। दैट इज क्लियर। किसी को कोई दिक्कत बताइएगा भाई। इतना सिंपल है साधारण ब्याज ज्ञात करना। आपको आशा करते हैं अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, तो 15,000 रुपए की धनराशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 4800 रुपए हो गया। अब देखिएगा इसको आप ट्रिक से, आपको कुछ नहीं करना है, बस एमएस रूल के मुताबिक बड़े आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो, एग्जाम हॉल में इस विधि का तो प्रयोग करना ही नहीं है आपको। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर अब सीखना है एमएस रूल के मुताबिक। एमएस रूल के मुताबिक सुनिएगा ध्यान से। हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि इस अध्याय को पढ़ने के लिए एमएस रूल के मुताबिक मूलधन को हम हमेशा 100% से प्रदर्शित करेंगे और दर और समय के गुणनफल को हम ब्याज कहते हैं। यानी कि दर और समय के गुणनफल को हम ब्याज कहते हैं, ऐसा ही कहते हैं। तो देखिएगा, आपको दिया गया है
15,000 रुपए की धनराशि, तो यही तो 100% बराबर 15,000 के है, और दर और समय के गुणनफल को हम ब्याज कहते हैं। बस इतनी सी बात तो मेरा रट्टा मार लेनी है, फिर कभी भी सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप देखिएगा तो सही, आप देखिएगा दर दी गई 8%, समय 4 वर्ष है, तो 8 चौकों 32, तो यही 32% तुम्हारा ब्याज हो गया, और इसी 32% पर आप प्रेम पूर्वक लौट आओ, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 15,000 गुणित के 32/100, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, और ये हो जाएगा आपका 150 गुणित के 32, तो एक जीरो लगा लिया, 15 दूनी 30, हाथ में आए 3, 15 × 45, 3 4800 रुपया आपका आंसर हो गया। दैट इज क्लियर। किसी को कोई दिक्कत? बोलो बोलो भाई, समझ गए? ओके। तो देखो ये आपका ट्रैक बना। इस अध्याय को पढ़ने के लिए मूलधन हमेशा 100 मानना है, दर और समय के गुणनफल को हम ब्याज कहते हैं। सारी झंझटों से काम खत्म। अगले सवाल को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो रवैया है, एक सवाल सिखाते हैं और 2-3 आपसे करवा लेते हैं। तो आप 2 सवाल कर लीजिए और ये वीडियो आपका तैयार है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। दूसरा सवाल है 8,000 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखो कितना सिंपल। अब आपको डायरेक्ट ट्रिक से लगाना है। किससे लगाना है? ट्रिक से, यानी कि एमएस रूल के मुताबिक। किस रूल के मुताबिक? एमएस रूल के मुताबिक। मूलधन हमारा 100% रहेगा, तो 100% बराबर के 8,000। अब बोलो आप हमारे साथ, दर और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं भैया? ब्याज कहते हैं। दर और समय के गुणनफल को ब्याज कहते हैं, तो यही ब्याज तो पूछा जा रहा है। तो 5 × 15, तो ब्याज हो गया 15%। बस यहीं पर लौट आओ, 8,000 गुणित 15/100, 0 0 0 0, 15 8 120, ये लो 1,200 रुपया ब्याज हो गया। समझ गए? बोलो किसी को कोई दिक्कत? चलिएगा अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल बड़ा एकदम बहुत इजी लगेगा आपको, बस आप प्रैक्टिस तो करिए। एक सवाल और देखिएगा। तीसरा सवाल कह रहा है 5,000 रुपए की धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए की धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक, तो देखिएगा ऐसे सवालों को हल करने के लिए या साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम इस अध्याय के अंतर्गत एमएस रूल के मुताबिक मूलधन को हमेशा कितना मानते हैं भाई? 100%। तो यही 100% बराबर के हो गया 5,000, और एमएस रूल के मुताबिक दर और समय के गुणनफल को हम ब्याज कहते हैं, तो 6 × 18, बस यही ब्याज हो गया। तो हो जाएगा 5,000 गुणित के 18/100, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 18 × 5 = 90 बराबर के 900 रुपया आंसर। दैट इज क्लियर। आशा करते हैं आप वीडियो ये सीख चुके होंगे। साधारण ब्याज ज्ञात करना बहुत ही सिंपल ट्रिक है, सिंपल आधार है। आप फटाफट बस मेमोराइज करिएगा, और कोई भी किसी भी राइटर के किताब के सवालों का फटाफट से आंसर दे सकते हैं। कैसे? एमएस रूल के मुताबिक मूलधन को हमेशा 100 से प्रदर्शित करिएगा, और दर और समय के गुणनफल को हम ब्याज कहते हैं। बस आपको ऐसे लौट आना है, काटा पैड़ी आंसर। ठीक है, ओके।